करते हैं। मुंबई की रियल स्टेट कंपनियों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कल महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 का ऐलान हुआ है और हाउसिंग फॉर ऑल अगले 10 साल में 50 लाख घर बनाने का टारगेट रखा गया है। अपने सहयोगी विपिन के पास चलते हैं और विपिन, महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी की क्या हाइलाइट्स हैं वो बताएंगे आपको। बताइए विपिन। महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान हो गया है और इस पॉलिसी का फोकस भी काफी साफ है। जैसे जैसे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा ये बात आपके लिए भी साफ होती चली जाएगी। नाम से शुरुआत करते हैं। पॉलिसी का नाम है मेरा घर मेरा अधिकार, तो समझ में आ रहा है यहां पर हाउसिंग पर बड़ा फोकस होने वाला है। गरीब परिवारों को घर देने का लक्ष्य, यानी कि समाज के निचले तबके को यहां पर फोकस में रखा गया है। किया क्या जाएगा? 35 लाख घर बनाए जाएंगे 2030 तक, लेकिन अगले 10 साल में 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। यानी काफी बड़ा काम, बड़े पैमाने पे काम किया जाएगा। जाहिर सी बात है उसके लिए पैसा भी बड़ा लगेगा। तो 70,000 करोड़ का कुल निवेश यहां पर लक्ष्य रखा गया है और उसमें से महा आवास फंड 20,000 करोड़ एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे यहां पर दिखाई देगा। 10 साल तक किराए पर घर, बाद में खरीदने का विकल्प। रेंटल हाउसिंग पर बड़ा काम होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर अगर 10 साल तक आप एक घर को रेंट पे रहते हैं या उस पर रह लेते हैं तो बाद में उसी घर को खरीदने के विकल्प खुल जाएंगे। इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और जैसा मैंने बताया 20,000 करोड़ रुपए का फंड प्लस एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा इस पूरे कामकाज को एग्जीक्यूट करने के लिए। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी की एक और बड़ी बात है कि नए घर के साथ अब स्लम रिहेबिलिटेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, इस पर भी काफी ज्यादा जोर होगा। बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो अब बहुत पुरानी हो गई है, वहां पर कैसे रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए। एक और पॉलिसी जो कि महाराष्ट्र की एक स्पेशल पॉलिसी है क्लस्टर रीडेवलपमेंट की, जहां पर अलग अलग सोसाइटीज को उनकी जमीन को इकट्ठा लाकर रीडेवलपमेंट किया जाता है। तो पीपीपी मॉडल पे काम होगा, स्लम फ्री बनाने पर जोर होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में 10 से 30% जमीन कर्मचारियों के लिए होगी। इससे क्या होगा? इससे वॉक टू वर्क जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा लोगों को। इन्वायरमेंट फ्रेंडली और मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, यानी जो नेचर को सूट करे। और साथ में मॉडर्न बिल्डिंग से यहां पर मतलब है कि जो कैलेमिटीज को झेल पाए, मसलन कभी सुनामी का डर हो या कभी भूकंप का कोई प्रॉब्लम हो, इसको सस्टेन कर पाए, ऐसी बिल्डिंग्स, फ्यूचर रेडी बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। किसको प्राथमिकता मिलेगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जाकर पॉलिसी का फोकस साफ हो जाता है। लोअर और मिडिल इनकम क्लास को यहां पर फोकस में रखा गया है। कामकाजी महिलाएं, उनको भी पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। सीनियर सिटीजन्स भी यहां पर ध्यान में रखे गए हैं। छात्रों को भी यहां पर एक सहूलियत की कोशिश होगी और मिल मजदूर, उनका भी ख्याल रखा गया है। यानी समाज के हर उस तबके को जहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है, घर खरीदना, लेना, किराए पर लेना इतना आसान नहीं है, उन सबको इस पॉलिसी में फोकस पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट ये होगा ये एग्जीक्यूट कैसे होती है, उस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, एग्जीक्यूट कैसे होगी इस पर नज़र रखेंगे। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी, जी हाँ, देश के सबसे अमीर राष्ट्र, सबसे अमीर राज्य और उसमें से सबसे अमीर सिटी है मुंबई, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी। और आप आज देख भी रहे हैं मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में, वैसे 10 साल तक अगर आप एक ही घर पे रेंट में रह रहे हैं और उसके बाद उसको लेने की सोच रहे हैं तो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत होगी। मतलब उसमें प्राथमिकता मिले या ना मिले वो अलग बात है। चलिए।